फास्टैग। फास्टैग को लेकर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने बहुत सारी खबरें की और हर खबर का मकसद यह था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने सिस्टम्स को करेक्ट करे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत हद तक उन सिस्टम्स को करेक्ट भी किया, लेकिन आज भी शिकायतें वैसी की वैसी और वही आ रही हैं। ये मेरे पास एक एसएमएस है। इस एसएमएस में इन्होंने 2 फास्टैग की रिसिप्ट्स दिखाई हैं। 2 फास्टैग के मैसेजेस इनको आए हैं। पहला फास्टैग का मैसेज आया है 140 रुपये आपका कट गया क्योंकि आप बन टोल प्लाजा आपने क्रॉस किया है, और उसके बाद दूसरा फास्टैग का मैसेज आया है जिसमें दोबारा से कहा गया कि आपके 140 रुपये और कट गए क्योंकि आपने बन टोल प्लाजा क्रॉस किया है। ये ध्यान से आप देखें, और ये दोनों बार यानी 180 रुपये कट गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये गाड़ी जिस समय इसका 140 रुपया कटा उस समय भी उधमपुर में थी, और जब दोबारा 140 रुपये कटे तब भी ये उधमपुर में थी। ये व्यक्ति आज पूरे दिन उधमपुर से निकला ही नहीं, लेकिन 2 बार इसके 140 रुपये कट गए, यानी 280 रुपये डिडक्ट हुए पहले। अब हो सकता है ये कहा जाए कि भाई डिडक्ट तो एक ही बार हुआ, लेकिन नहीं, 490 रुपये तब इनके अकाउंट में, इनके खाते में बचे हुए थे जब 140 पहली बार कटा, और ये कटा 4:37 पर। उसके बाद 9:15 पर दोबारा से 140 रुपये कटे, तो बचा पीछे 350 रुपया। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 280 रुपये एक आदमी के कट गए और वो अपने घर में बैठा हुआ है, और अपने घर में बैठे बैठे उसके अकाउंट से 280 रुपये डिडक्ट हो गए। किस चीज के लिए? कि जी आप बन टोल प्लाजा आपने क्रॉस किया है। कितनों के साथ आज भी यही हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचते हैं और टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचने के बाद आपको कहा जाता है जी आपका RFID जो आपने लगाया हुआ है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप कहते हैं जी मेरा फास्टैग तो काम कर रहा है, मेरे फास्टैग में तो पैसे भी पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी नहीं, हमारा स्कैनर दिखा रहा है आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है। आप अपना मोबाइल निकालते हैं और उसे दिखाते हैं कि आप देखिए ये मेरे फास्टैग के खाते के पैसे हैं, आप जरा पैसे देख लीजिए। आप दिखाते हैं कि आपके खाते में 700 रुपया है, 800 रुपया है, लेकिन टोल प्लाजा पे काम करने वाला कर्मचारी कहता है कि आप रसीद कटाइए, आपका फास्टैग जो ब्लैकलिस्ट हो चुका है। ध्यान से सुनिए, आपको जरूरत नहीं है वहां पर फास्टैग के पैसे देने की। आप 0 रिसिप्ट कटाइए और उसको दिखाइए, उसको कहिए ये मेरा खाता है, इसमें ये पैसे हैं, ये इस फास्टैग के साथ अटैच्ड है, आप मेहरबानी करके मेरा 0 रिसिप्ट काटिए। और अगर वो 0 रिसिप्ट काटने से इनकार करते हैं तो पुलिसकर्मी वहां पर फास्टैग की कर्मचारियों की हिफाजत के लिए नहीं रखे गए हैं। वो पुलिसकर्मी वहां इसलिए हैं कि आम जनता में से जिसको भी जरूरत पड़े वो फौरन पुलिस वाले के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। वो जो पुलिस वाला आपको टोल प्लाजा के ऊपर नजर आता है, वो पुलिस वाला जो है वहां फास्टैग पे काम करने वाले, टोल प्लाजा पे काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए तो है, लेकिन आपकी मदद के लिए भी है, क्योंकि आप आम जनमानस से आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको फौरन अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाना चाहिए और उन्हें कानून बताना चाहिए कि कानून यह है कि अगर मेरे फास्टैग में पैसे हैं और ये मुझे 10 सेकंड के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं काट रहे तो इन्हें मुझे 0 रिसिप्ट काट के देना है। मैं पैसे देने का बाध्य नहीं हूं। यह कानून नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है, यह मेरा बनाया हुआ नहीं है। और उसके बाद दूसरा, पहले सड़क बनती थी और सड़क के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती थी और मैं और आप सड़क का इस्तेमाल करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब सड़क आपके पैसों से बनती है, सड़क की हिफाजत आपके पैसों से होती है, सड़क की मरम्मत आपके पैसों से होती है। कितने लोग आप में से हैं जिन लोगों ने कल से अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह पूछा है, यह बताइए बन टोल प्लाजा के पास जो दीवार गिरी, बन टोल प्लाजा के पास जो इतना बड़ा स्लाइड आया, वो आखिरकार स्लाइड आया कैसे? स्लोप स्टेबलाइजेशन हुई क्यों नहीं? आपने तो हमसे पैसे लिए हैं, आप तो हर दिन हमसे 140 रुपया और जाने का और 70 रुपया आने का काटते हैं, 215 रुपया आप हमसे रोज लेते हैं। वो जो 215 रुपया आपने मुझसे लिए हैं, उसके बावजूद अगर आपकी सड़क मेरे लिए खतरनाक है और वो खतरनाक भी ठीक टोल प्लाजा के पास है, तो फिर मुझे बताइए कि 415 रुपया जो मैं आपको दे रहा हूं, वो माफ कीजिएगा 215 रुपया जो मैं आपको दे रहा हूं, वो देने का औचित्य क्या बनता है? क्या आप में से किसी ने पूछा? क्या आप में से किसी ने यह पूछा कि 215 रुपया जो मैं दे रहा हूं, यह मेरी सड़क है, जिस सड़क के ऊपर मेरा पैसा खर्च हो रहा है, यानी मैं खुद अपनी सड़क की मरम्मत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और इस सड़क के ऊपर
मैं बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के गाड़ी चलाऊं, उसके लिए पैसा मैं भर रहा हूं। क्या आप में से किसी ने यह सवाल पूछा? किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि जो दूसरी सबसे बड़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज है वह उधमपुर से चिनैनी तक का रूट। आज उधमपुर से चिनैनी तक का वन वे रूट तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दूसरी साइड से पत्थर नीचे आए हुए थे, पूरी रोड के ऊपर वो पत्थर थे, मलबा था, यानी रोड एक तरफ से मुकम्मल तौर पे बंद हो गई थी। इसका मतलब ये रोड अभी भी सेफ नहीं है। बारिश जब भी होगी ये रोड बंद होगी, बारिश जब भी होगी ये पहाड़ नीचे उतर आएंगे, बारिश जब भी होगी पत्थर सड़क के ऊपर चले आएंगे। सोचिए आपको उस रोड का भी कल टोल देना है। आप चिनैनी नासिक टनल का टोल देते हैं। क्या आप कभी पूछते हैं कि चिनैनी नासिक टनल अगर 2 घंटे के लिए बंद हुआ, मुझे बताइए क्यों बंद हुआ? हम तो पैसा पे करते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, पैसा तो हम अपनी जेब से खर्च करते हैं जिससे आप इसको मेंटेन करते हैं। क्या आप में से किसी ने आज ये पूछा कि उधमपुर से नाशरी तक का जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पर आज अगर पत्थर आए हैं, आज अगर वो सारे का सारा स्ट्रेच खराब हुआ है, इसका मतलब कल क्या गारंटी है? कल जब ज्यादा बर्फबारी होगी, ज्यादा माफ कीजिएगा बारिश होगी, तो उस ज्यादा बारिश में इस रोड का हाल क्या होगा? ये सब सवाल आपको पूछने हैं, क्योंकि अब आप पैसा देते हैं जिस पैसे से इन सड़कों की मरम्मत होती है, अब आप पैसा देते हैं जिस पैसे से ये सड़कें बनती हैं, अब आप पैसा देते हैं जिस पैसे से आप अपनी गाड़ी सड़क के ऊपर चलाते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी टोल प्लाजा के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा, फास्टैग में से पैसे डिडक्ट होते हैं। मुझे याद है ये कहा गया था 1033 पर कॉल करिए आपका पैसा वापस आएगा। आज साल गुजर चुका, पैसा वापस नहीं आया। और एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्गों ने एक नसीहत दी थी कि आप देश के खाते में जो पैसा दे रहे हैं ये देश के काम आ रहा है। बुजुर्गों ने साथ में ये नहीं बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद आज भी 90,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं, और 90,000 में से वो अगर मेरा टोल भी कटवा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। यानी आप कटवा दें, जितने लोगों को टोल कटने से दिक्कत है सबका टोल आप कटवा दें तो सबकी दिक्कत दूर हो जाएगी। आप भरते रहें हमारा टोल। जिनके लिए, किसी के लिए 140 रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन किसी के लिए 140 रुपया बहुत मायने रखता है। 500 रुपया, कई बार आपको याद होगा 500 रुपया, 500 रुपीज कुछ नहीं है, लेकिन किसी के खाते में 500 पड़ता है, वो 500 निकलवाने के लिए लाइन में लगता है। आज भी क्यों लगता है? इसका मतलब 500 रुपए की कीमत किसी के लिए बहुत ज्यादा है। और कोई एक बड़ा आदमी रिटायरमेंट के बाद कहता है 500 रुपया कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरे खाते से डिडक्ट हो भी गया तो क्या बड़ी बात है। जाकर उस गरीब को कहिए, जिस गरीब को एक बार आना है और 500 रुपया उसका जब जाता है उसको कितना नुकसान होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बन टोल प्लाजा के पास जो इंसिडेंट हुआ है, बन टोल प्लाजा के पास जो हुआ है, उस पर आम जनमानस को परेशान होना चाहिए, क्योंकि यह सड़क अब आपकी है। और आपको याद होगा केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने यह बार बार कहा, सड़क आपके पैसों से मरम्मत हो रही है, सड़क आपके पैसों से ठीक हो रही है, मेंटेनेंस का सारा काम आपके टोल, आप जो टोल पर खर्चते हैं उससे हो रहा है। तो आपको हक क्यों नहीं है पूछने का कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे हैं? फास्टैग में आपके पैसे गलत कट रहे हैं, और उन गलत पैसों के ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल किया और मालूम करने की कोशिश की कि ये बताइए कि फास्टैग से कितनी बार आपने गलत पैसे काटे और कितना पैसा आपने उसमें से रिटर्न किया। और मैं आपको यह भी बताऊं, एयरटेल के मनी बैंक का मुझे एक्सपीरियंस है। एयरटेल के मनी बैंक में से सारे पैसे कट गए। एयरटेल वालों का भी फोन आ गया, उन्होंने कहा कि जनाब पैसे वापस आएंगे। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी फोन आ गया, ये पैसे आपके खाते में वापस आएंगे। आज 1.5 साल हो गए, पैसा वापस नहीं आया। मतलब क्या है? मतलब साफ तौर पर यह कि यह आपकी जेब कट रही है, यह आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। और ये जो आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जिसको आप कहते हैं ये थोड़े बहुत पैसे, इन्हीं थोड़े बहुत पैसों को जब आप टोटल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी खाते में नहीं बल्कि किसी की जेब में कितनी बड़ी रकम जो है वो जा रही है। आप ये भी जानते हैं ना, टोल प्लाजा सरकार डायरेक्टली नहीं ऑपरेट करती, टोल प्लाजा ठेकेदार ऑपरेट करता है। ठेकेदार को हर साल मुनाफा निकालना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे भी टोल प्लाजा का ठेका देती है, उसे ठेके की जो रकम है वो रकम टोल प्लाजा वालों को देनी होती है। बाकी उसके ऊपर जितना पैसा बने वो सारे का सारा ठेकेदार का। अब आपके गलत टोल कटने से, मान लीजिए टोल प्लाजा के ठेकेदार ने 200 करोड़ बना लिया, 20 करोड़ बनाया, 5 करोड़ बनाया, 2 करोड़ बनाया, अगर गलत से बना है तो वो गलत है और उसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज से ही सवाल पूछने शुरू किए जाएं कि आप उधमपुर से नासिक तक का स्ट्रेच बना रहे हैं, क्यों आज उधमपुर से नासिक तक के स्ट्रेच में
बहुत सारी जगहों पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। जहां पर पहले पानी ऊपर से आता था और पानी आने के कारण पूरी पूरी सड़क बह जाती थी, आज वहां पर सड़क नहीं बह रही है, नाला बना है, बहुत खूबसूरती के साथ पानी जा रहा है। लेकिन बेशतर स्ट्रेचेस ऐसे हैं जिन स्ट्रेचेस में बड़े बड़े पत्थर नीचे आए हैं। तो क्या बारिश में गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? क्या बारिश में मूवमेंट करना बंद कर देंगे? क्या बारिश में आप टोल लेना बंद कर देंगे? क्या बारिश के कारण आप कभी कहते हैं कि नाश्ती का टोल आज नहीं कटेगा? क्या बारिश के कारण आप कहते हैं बन टोल प्लाजा का टोल आज नहीं कटेगा? क्या बारिश के कारण आप कहते हैं कि लखनपुर पे आज टोल नहीं लिया जाएगा क्योंकि बारिश के कारण हमारी सड़क 4 जगह पर बंद हो सकती है? नहीं, टोल आप काटते हैं। टोल काटना आपका अधिकार है, वो आप तब तक टोल प्लाजा क्रॉस ही नहीं करने देंगे जब तक आप अपना टोल नहीं काटेंगे। लेकिन जब आई सड़क के बनने की बारी, तब मैं और आप चुप्पी साधते हैं। यानी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, वो अपना ठेका अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप यानी आम नागरिक जो है, जो हमारा काम है, वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पीआईएल के बड़े शौकीन हैं। क्या आपको नहीं लगता कोर्ट में यह भी एक पीआईएल होनी चाहिए जहां हर आम नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो टोल प्लाजा के वो टोल दे? वहीं पर आम नागरिक के लिए भी टोल प्लाजा की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर साल वो टोल से कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें से कितना सरकार को जाता है, कितना ठेकेदार को जाता है, यह डिटेल भी तो कभी टोल प्लाजा पे रखिए ताकि आम जनता को पता तो चले। आम जनता के खाते की जानकारी कम से कम उसको दीजिए, महीने की खाते की जानकारी उसको मिले, वो कितनी बार गया, कितनी बार आया, वो अपने कम से कम मैच कर सके, अपनी रिसिप्टों को अपने अकाउंट से मैच कर सके। और 1033 को कम से कम ऑपरेशनल तो करिए। और 1033 तो आपका चलता ही नहीं, उसके ऊपर किसके पैसे वापस आए मुझे पता ही नहीं। और जिन लोगों को पैसे वापस ना आने से कोई दिक्कत नहीं, वो एक काम करें कि वो उन बाकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी ले लें जिनको दिक्कत है। जो बेचारे 140 रुपया समझते हैं कि ये कमाना बड़ा मुश्किल है, उन लोगों की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि 140 रुपए अगर चले गए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इस पर इतना वावेला करने की जरूरत क्या है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जनाब मैं रिटायर्ड हूं, मेरे पास पेंशन इतनी आ रही है, तो मेरी पेंशन से आपका टोल कटेगा। आप अपनी गाड़ी का नंबर दीजिए, आप जो है मेरे साथ, आप अपनी गाड़ी का नंबर दीजिए, मेरे मोबाइल नंबर के साथ आप उसको अटैच करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करता रहे, जितनी मर्जी आप घूमते रहिए, टोल आपका मैं भरता रहूंगा। ये मुझे लगता है कि एक दिस इज वन ऑफ द वे आउट्स। दूसरा, आज जिस आदमी का टोल कटा है, यह उधमपुर में है, ये आज बन टोल प्लाजा इसने क्रॉस ही नहीं किया, लेकिन 2 बार इसका टोल कट गया। कैसे कटा? कहां होगी जांच? कौन करेगा इसकी जांच? और उसके बाद टोल प्लाजा के ऊपर जो आपके कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सब कुछ पता है। यह भी पता है कि रोकना कैसे है, गाड़ी को तंग कैसे करना है एक आदमी को, उनको सब कुछ पता है। लेकिन उनको यह नहीं पता कि अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर टोल प्लाजा के ऊपर रिसिप्ट, टोल प्लाजा के ऊपर टोल नहीं कटा, उस अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे हैं, ब्लैक लिस्टेड फास्टैग जो नहीं है, तो मुझे 0 रिसिप्ट काट के देना है। ठीक है, वो 0 रिसिप्ट नहीं काटते। हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होगा, यह क्लेम भी किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। आप बन टोल प्लाजा पे जाइए, हैंड हेल्ड डिवाइसेस लेकर घूम रहे होते हैं सभी लोग दाएं बाएं। कितनी बार आप गए, कितनों को आपने वहां पर पेनलाइज किया? क्या आपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने उसको कहा कि आप कैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस कभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने नहीं कहा, आप उस पर खामोश हैं। मतलब ये हमारे खाते में पैसा आ रहा है, ठेकेदार पैसा बना रहा है, जनता भाड़ में जाए, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं, हमें तो जनता से सिर्फ पैसा लेना है, बस हमारा मतलब पैसा लेने से है। सड़क ठीक है नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और एक और चीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क के ऊपर जब आप चलते हैं, 140 रुपये टोल देकर जब आप बन को क्रॉस करते हैं, जितनी जगहों पर आपको पानी के बड़े बड़े वो तालाब मिलते हैं ना, उनकी वीडियोएं बनाइए और वीडियो बनाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैग करिए और उन्हें बताइए, ये देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने कैसा काम किया हुआ है जम्मू से उधमपुर नेशनल हाईवे के ऊपर। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर आप तेजी से आ रहे हो तो आपको अचानक पता चलता है कि आप तालाब के अंदर आ चुके हैं, आप एक पानी के तालाब के अंदर पहुंच चुके हैं। यह सूरत, क्या यह होना चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड के ऊपर? क्या इस तरीके से सड़क होनी चाहिए? क्या ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़क होनी चाहिए? आपने वादा तो यही किया है कि सड़क बिल्कुल जो है प्लेन सरफेस वाली सड़क होगी, सीधी सड़क होगी। अगर ये सीधी सड़क है तो इस सीधी सड़क के ऊपर ये पानी क्यों है? हम तो पैसा दे रहे हैं ना। तो इसलिए आम जनमानस फास्टैग हो उसको लेकर भी दुखी,
और कल का इंसिडेंट ध्यान से देखिए, लाल कलर की एक गाड़ी आगे जा रही थी। सोचिए अगर वो गाड़ी आगे नहीं गई होती या थोड़ा सा उस तरफ होती, जरा ध्यान से सोचिए, ये गाड़ी जो लाल कलर की, ये अगर थोड़ी सी उस तरफ होती, और कितनी गाड़ियां हैं जिनको ऊपर पत्थर गिरे होंगे ऊपर से, ये गाड़ी पूरी की पूरी मलबे के नीचे आती, कौन होता रिस्पॉन्सिबल इस गाड़ी के लिए? क्या इस गाड़ी वाले को कॉम्पेंसेट करता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्या इस मान लीजिए हादसा हो जाता, बड़ा सा बोल्डर इस गाड़ी के ऊपर गिरता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता उसके लिए? इसका मतलब ये, और ये जो कमियां कमजोरियां रही, ये रही कैसे हैं? क्या आपको नहीं मालूम था कि ये स्ट्रेच कैसा है? क्या आपको नहीं मालूम था ये टेरेन कैसा है? क्या आपको नहीं मालूम था कि जियोलॉजिकली ये कितना एरिया ऐसा है जो एरिया बिल्कुल ठीक है, और जियोलॉजिकली कितना एरिया ऐसा है जो ठीक नहीं है? ये सारी चीजें तो आपको मालूम होंगी ना, आपने जियोलॉजिस्टों से सर्वे तो कराए होंगे। और इसी को आपने 8 लेन करना है। 8 लेन है, 16 लेन करना है। कैसे करेंगे 16 लेन? 8 लेन में आपकी हालत खराब है। और उसके बाद रियासी वाले अभी भी सवाल पूछते हैं कि जनाब हम तो उधमपुर तक जाते ही नहीं, हम तो आधे से आधा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और उस आधे रास्ते के पैसे भी हमको 140 देने पड़ते हैं पूरे के पूरे। उनको लेकर भी अभी तक ना तो सरकार ने कुछ सोचा, ना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कुछ कहा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सही कहती है, आपने हमारी सड़क इस्तेमाल करनी, पैसे दीजिए, सड़क बनाइए तो पहले। सड़क बढ़िया बनेगी, लोग पैसा भी देंगे। सड़क बढ़िया है नहीं, पैसा जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगी और आम जनमानस जागरूक होगा। 2 बातें फिर से सुनिए। पहली बात, अगर आपके फास्टैग में पैसा है और आपको टोल प्लाजा वाला टोल प्लाजा वाला RFID के टोल प्लाजा वाले का RFID आपके फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा, लेकिन आपके फास्टैग में पैसा है, तो आपने 0 रिसिप्ट उससे मांगनी है। उसे कहना है कि गलती आपकी है, मेरी नहीं है, मुझे 0 रिसिप्ट दीजिए और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बात समझ में आई? और दूसरी, सड़क आपकी है, सड़क कैसी होनी चाहिए यह भी अब आप ही को तय करना है। और आप तय कैसे करेंगे? जब जो सड़क के ऊपर होता है वो आप मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नॉलेज में लाएंगे कि जनाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको कह तो रही है कि कमाल की सड़क बनी है, लेकिन हकीकत में कैसी है वो देख लीजिए आप।